हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि ये जो 10 से 12 दिन रहेंगे अप्रैल के, ये एक निर्धारित दिन रहेंगे जो कि मार्केट को बताएंगे कि मार्केट वाकई में चढ़ी है या फिर नहीं। और पिछली वीडियो में हमने ये भी कहा था कि अब से 2 से 3 बार पहले फाइनेंसर कोशिश कर चुके हैं मार्केट को उड़ाने की, लेकिन वो विफल रहे थे। जनवरी में कोशिश की थी और फरवरी में भी, मार्च में भी, लेकिन उस स्तर से मार्केट बढ़ी नहीं थी, मार्केट स्टेबली चली थी। और पिछली वीडियो में हमने ये भी कहा था कि जो अप्रैल का लास्ट खत्म हो गया, अब मई का जो स्टार्टिंग के 2 वीक जो आएंगे, क्योंकि 2 वीक में कभी 1 से 2 दिन निर्धारित नहीं करते मार्केट को लेकर। मार्केट हमेशा हफ्ते या 2 हफ्ते पे वेरी करती है कि अगर इन 2 हफ्तों में मार्केट में कोई चीज़ सोल्ड होगी, चीज़ बिकेगी या फिर नई चीज़ आएगी, कुछ आएगी, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ मार्केट रेट बढ़ा है। तो आज जैसे कि 13 तारीख है और हम वीडियो अपनी बना रहे हैं, तो अब जो है मार्केट वो 15 से 20 लाख रुपए का उछाल कर चुकी है और ये जेन्युइन आपका रेट वाकई में बढ़ चुका है। अब नीचे आने की कोई भी संभावनाएं आगे मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि आगामी 10 से 12 दिनों में फिर से, क्योंकि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है और इलेक्शन रिजल्ट के बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी तो तुरंत सेल परचेज में फिर से एक बार तेजी आ जाएगी। और तेजी का होने का कारण है कि मार्केट में एक बार फिर से डिमांड होगी और मार्केट एक बार फिर से बढ़ेगी। इस चीज की पूरी श्योरिटी ये नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई 4 जून के बाद हर हाल में 100% मार्केट बढ़ेगी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हाँ भाई मार्केट में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो हमारी रेट्स के ऊपर होने वाली है, रेट रिवाइज के ऊपर, कि अब पिछले 10 से 12 दिनों में मार्केट कितना रेट बढ़ी है। और आज हम हर तरह के प्लॉट के बारे में रेट की बात करेंगे, यानी कि जनरल प्लॉट के बारे में, रजिस्टर्ड प्लॉट के बारे में, पार्क फेसिंग, 24 मीटर रोड, 18 मीटर रोड, कॉर्नर और कॉर्नर प्लस पार्क के बारे में आज सबका हम रेट का आइडिया लेंगे। और हर एक पॉकेट का मैं मतलब लमसम हर पॉकेट में बताऊंगा कि इस पॉकेट में इस स्तर के प्लॉट का ये रेट होना चाहिए। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज का विषय हमारा रेट्स के ऊपर है। तो पिछले आपने देखा होगा कि अप्रैल में जो रेट चल रहा था वो आपका 2 करोड़ के लमसम रेट था, यानी कि जनरल प्लॉट आपको 2 करोड़ से 2 करोड़ 5 के बीच में आपको चीजें मिल जाती थी। और जो थोड़ी सी लोकेशन यानी कि आपकी गांव के पास से होती थी या फिर टी पॉइंट होता था या फिर थोड़ी सी कुछ भी इशू है, तो आपको 195 तक चीजें मिलती थी, यानी कि 2 करोड़ से वो नीचे चीजें मिलती थी। लेकिन आज की डेट में कम से कम का प्लॉट आपका 2 करोड़ का हो चुका है। बेशक आपका प्लॉट कहीं भी हो, कैसा भी हो, आपके प्लॉट का रेट 2 करोड़ तो बिल्कुल पक चुका है। और वहीं पहले जो आपका रजिस्टर्ड प्लॉट था वो आपको 210 और 215 के बीच में मिल जाता था अच्छी लोकेशन का। अब वहीं जनरल प्लॉट की बात करूं तो जनरल प्लॉट जो आपको मिल रहा है वो 220 225 के बीच में आपको जनरल प्लॉट मिल रहा है। और रजिस्टर्ड प्लॉट जो मिल रहा है वो आपका 225 से 230 के बीच में रजिस्टर्ड प्लॉट मिल रहा है, यानी कि 15 से 20 लाख की मार्केट में ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो ग्रोथ है ये मतलब कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि फाइनेंसर ने बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसी कोई चीज दिखी नहीं है, ना ही किसी की न्यूज आई है और ना ही आपका एयरपोर्ट की कुछ भी न्यूज नहीं है। तो मतलब बिना किसी वजह के मार्केट इतनी अप हुई है तो लाजमी है कि मार्केट गिरेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिना किसी वजह के मार्केट नहीं बढ़ी है। क्योंकि अप्रैल सबको पता है कि क्लोज मतलब मार्च अप्रैल जो ये 2 महीने होते हैं ये ईयर क्लोजिंग मंथ होते हैं। हर कोई इसमें अपनी जो भी चीज है उसको एक सिक्योर रखना चाहता है, यानी कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है सबको वो 1 से 2 महीने रेस्ट करके फिर दोबारा से मार्केट में उतरता है। तो इसी वजह से मई में एक बार फिर से मार्केट में डिमांड आई है और चुनाव के बाद ये डिमांड और ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब लगातार जो आपके जो सैटरडे संडे गए हैं, इस बार यहाँ पर गाड़ियां भी साइड पर खूब देखने को मिली हैं। और जो लोगों से बातचीत हुई है तो जो मैक्सिमम सेलर ही ज्यादा मार्केट में आए हैं, तो जो सेलर से बातचीत हुई है तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि अभी देखो 15 से 20 लाख रुपए दीपेश जी मार्केट में उछाल आ गया है। और उम्मीद ये करते हैं हम कि जो आपकी 4 जून है, इसके बाद 4 जून के 1 हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट 15 से 20 लाख रुपए और बढ़ जाएगी। तो अभी हम 1 महीने के लिए थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, 1 महीने के लिए देखना चाहते हैं कि क्या मार्केट थोड़ी सी और बढ़ जाए, क्योंकि जब हमने इतना समय वेट किया है तो हम 1 महीना और वेट कर सकते हैं। देखो, आपकी बात सोचनी लाजमी है, आप बिल्कुल वेट कर सकते हो और मेरी तरफ से तो उम्मीद ये रहेगी कि हाँ भाई आपको बेस्ट टू बेस्ट रेट मिले, मार्केट थोड़ी सी अप हो जाए। तो चलिए अपना एक बार हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो आज की डेट में अगर देखो सेक्टर 18 के जो 2-3 पॉकेट है वो थोड़े से प्राइम पॉकेट है, वहां पर हमेशा से और पॉकेट के मुकाबले उन पॉकेटों में चीज महंगी रहती है। जैसे कि आई पॉकेट आपका, जे पॉकेट है, 1A पॉकेट है
और आपका थोड़े से 2B का भी हिस्सा है, यानी कि ये थोड़े से स्टार्टिंग में पॉकेट आ जाते हैं। और एक मेन पॉकेट आपका 7A। 7A बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे कि आप सेक्टर 18 से स्टार्टिंग आप 24 मीटर रोड से एंट्रेंस लेते हैं, तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड पर आपको पॉकेट दिखता है, यानी कि इधर से आते हुए आपको जो दिखेगा वो 7A पॉकेट है। और 7A पॉकेट में सबसे ज्यादा डिमांड है लोगों की, क्योंकि स्टार्टिंग में दिखता है, सबसे स्टार्टिंग में पड़ता है, तो हर कोई चाहता है कि 7A आई और जे में वो प्लॉट ले। तो 7A आई और जे में जनरल प्लॉट का जो रेट है वो आपको मानना चाहिए कि 225 230 का जनरल प्लॉट का यहाँ पर रेट है। यानी कि देखो, मैं इस चीज में ना सेलर भी और बायर भी दो चीज आती हैं। मैं थोड़ा सा मार्केट से हटके चीजें बताता हूँ। जो लोग होते हैं ना, वो सेलर को थोड़ा सा कम रेट बताते हैं और बायर को थोड़ा सा ज्यादा रेट बताते हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है कि जो यमुना जो मार्केट है, ये एक फाइनेंसर जो होता है उसके ऊपर एक काम करती है। और फाइनेंसर जब भी किसी सौदे को लाता है तो अपने उसमें पेमेंट फंसा के लाता है। वो यानी कि वो 25-30 लाख रुपए उसको दे के आएगा, तो वो थोड़ा सा तो जो मार्जिन है वो थोड़ा सा तो अपना कमाएगा जो पैसा दे के आ रहा है। तो जो सेलर जो है वो इस मार्केट रेट से अपने प्लॉट की वैल्यू 4 से 5 लाख रुपए कम समझे। अगर मार्केट रेट 225 का है, तो सेलर अपना रेट जो है ना वो 220 का समझे, यानी कि 5 लाख रुपए अपना कम समझे। इस बीच मतलब मेरी इस बात पर ना बहुत सारे सेलर ये कहेंगे कि ऐसा कैसे, हम क्यों समझे, हम तो 230 240। देखो, मांगने को आप कुछ ही मांग सकते हो, आपका प्लॉट है, आपकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है। लेकिन जो मार्केट कहती है कि सेलर का जो रेट है वो मार्केट के रेट से हमेशा 4 से 5 लाख रुपए को कम रहता ही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बायर का उस मार्केट से 4 से 5 लाख रुपए फालतू रहेगा, नहीं, बायर का वही रेट रहता है। जैसे आज की डेट में अगर 3A 3B 3C 3D और आपके 5C 5D इन पॉकेट में जनरल चीज जो है वो आपकी 220 की है, तो सेलर को मानना चाहिए कि वो 215 की चीज इजीली दे सकते हैं। और हम बायर को भी उसे 220 की चीज बताते हैं। जब वो सेलर से 220 की आती है तो हम बायर को वो 225 की बताते हैं, क्योंकि 225 में भी थोड़ी सी वो बार्गेनिंग करते हैं और लाख 2 लाख रुपए की, तो वही कंपैरिजन आपका हमारा लाख 2 लाख रुपए का, मतलब हमारा नहीं, फाइनेंसर का रह जाता है। हम तो बेसिकली कि कमीशन पे काम करते हैं। पार्टी टू पार्टी मीटिंग कराने में हम ज्यादा विश्वास रखते हैं कि पार्टी से पार्टी वो इजीली मीटिंग हो पाती है और इजीली वो चीजें आपस में सॉल्व भी हो पाती हैं। तो आइए फिर से एक बार रेट की तरफ हम चलते हैं। तो आज की डेट में आपको पार्क फेसिंग जो यूनिट है आई, जे और 7A पॉकेट में, वो आपका रेट आप मान सकते हो 235 से 240 के बीच। कॉर्नर प्लॉट का रेट मान सकते हो आप 240 से 245 के बीच। और 18 मीटर 24 मीटर आप 235 से 245 के बीच मान सकते हो। यानी कि 18 मीटर रोड 235 तक की होगी और 24 मीटर रोड आपकी 240 245 का होगा। और अगर कॉर्नर प्लस पार्क चीज है तो आप उसे 2.5 करोड़ प्लस में मान सकते हो, यानी कि अपने प्लॉट के आप 2.5 करोड़ रुपए तक मान सकते हो। क्या आप कम से कम आपका प्लॉट जो 2.5 करोड़ का हो चुका है। 255 मतलब अगर ज्यादा अच्छी लोकेशन नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है तो 255 भी आपके प्लॉट के रेट हो सकते हैं। वहीं अगर इन पॉकेट में बात करूं मैं सेक्टर 18 के 3A 3B 3C 3D 5B 5C 5D 5A और आपका 6D भी पॉकेट अच्छी है। मतलब अच्छी पॉकेट मानी जाती है, बेशक उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ लेकिन पॉकेट वो अच्छी मानी जाती है। तो उनमें जो रेट रहेगा वो जनरल प्लॉट का आपका 215 220 का जनरल प्लॉट का रेट है, 220 का जनरल प्लॉट का रेट है। रजिस्टर्ड प्लॉट का रेट 225 230 का रेट है। पार फेसिंग का 230 से 235 का रेट है। और 18 मीटर रोड पे भी 230 235 का रेट है। 24 मीटर पर 235 का रेट है। और कॉर्नर प्लस पार्क सीजन 240 से 245 का रेट है। जो FGH पॉकेट है, HB पर मतलब लोग डिस्प्यूट मानते हैं, लेकिन उसमें भी मैं रेट लेके चलूंगा। FGH पॉकेट है और 2A 2C पॉकेट है। तो वहां जो जनरल प्लॉट का रेट है वो आपका 225 का रेट है, यानी 225 के इर्द गिर्द चीजें रहेंगी। पार्क फेसिंग जो है वो 235 240 की चीज है। और कॉर्नर पार्क चीज जो है वो आपका 250 255 की चीज है। यानी कि FGH और 2A 2C वो कहीं ना कहीं टक्कर देते हैं IJ और 7A पॉकेट को। अगर 7A I और J इधर से स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो 2A 2C FGH वो 100 मीटर रोड से स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। वहीं 6A 6B 6C इन तीन पॉकेटों की बात करें तो 6C और 6B थोड़ा सा मतलब डेड एंड नहीं कहेंगे उसको, लेकिन वो थोड़ा सा एंड में पड़ जाता है अगर हम इधर पॉकेट के हिसाब से लेंगे। तो वहां पर जनरल प्लॉट का रेट आपका 215 का होना चाहिए। पार्क फेसिंग का रेट आपका 220 225 का होना चाहिए। कॉर्नर प्लॉट का रेट आपका 230 का होना चाहिए। कॉर्नर प्लॉट का रेट आपका 235 240 तक का होना चाहिए। ये मैं आज के रेट बता रहा हूँ, हो सकता है कि कल परसों या 2 से 4 दिन में रेट
थोड़े से और ज़्यादा बढ़ सकते हैं या फिर और ज़्यादा घट सकते हैं, तो उसकी अपडेट मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। अगर मुझे दिखेगा कि 2 से 3 दिन में इन रेट्स में थोड़ी सी और ज़्यादा उछाल आई है, तो मैं 3 दिन बाद फिर से एक बार रेट रिवाइज के ऊपर वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं आपको जो बढ़ता हुआ रेट है उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। वहीं अगर हम सेक्टर 20 की तरफ चले तो सेक्टर 20 में FGH पॉकेट की तो हमने बात कर ली है। 300 मीटर में M पॉकेट, O पॉकेट, K पॉकेट और स्टार्टिंग का N, स्टार्टिंग का P, यानी जो गांव के पास नहीं है उनमें जो जनरल प्लॉट का रेट है वो सेम है जो 6A, 6B, 6C में रेट है। और आपका जो N का जो पीछे गांव का हिस्सा है, P का जो गांव का हिस्सा है, वो अपना जो मैंने जनरल प्लॉट के रेट बताया उनमें 5 से 10 लाख रुपए आप अपने कम समझ सकते हैं। और जो N का जो बिल्कुल 2 गांव के बीच वाला पार्ट है उसमें आप 10 से 15 लाख रुपए और कम समझ लीजिए। यानी कि आपका जो 2 गांव के बीच का हिस्सा है वो आप 2 करोड़ प्लस अपना प्लॉट का रेट समझ सकते हैं, 2 करोड़ से 2.5 के बीच में। क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके पीछे 60 मीटर की रोड जाती है। देखो बिल्कुल हमें पता है कि हाँ एन पॉकेट्स के पीछे कमर्शियल सेक्टर्स भी है, पीछे 60 मीटर रोड सीधी एयरपोर्ट जा रही है, लेकिन आज की डेट में जो चीज दिखती है ना वो चीज ही ज्यादा बिकती है। उस तरफ जैसे ही हम जाते हैं तो बिल्कुल गांव पड़ जाते हैं और गांव देहात में देखकर लोगों को ये सोचते हैं कि भाई जब यहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके किसी अच्छे पॉकेट में प्लॉट लेते हैं। वहीं कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि रेट तो सबका एक दिन एक जैसा हो जाना है, हमें 10-15 लाख रुपया सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना हम एन पॉकेट में ये चीज ले लें। कि अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं और अलग अलग वो अपने अपने ढंग से चीजों को सोचते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सोच कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट हो ही जाती है। कुछ लोग किसी चीज को अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग किसी चीज को अच्छा सोचते हैं। कुछ लोग IJ7A को अच्छा सोचते हैं कि स्टार्टिंग से ये ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग 2A 2 से FGH को ज्यादा अच्छा सोचते हैं कि वो 100 मीटर रोड से वो ज्यादा नियर बाय हैं। हाँ, अगर मैं 500 स्क्वायर मीटर की रेट की बात करूं तो 500 स्क्वायर मीटर रेट आपका कम से कम आपका 350 का रेट तो आपका हो चुका है। यानी कि जनरल प्लॉट है आपका तो आप कम से कम अपने प्लॉट के 3 करोड़ 50 लाख रुपए समझ सकते हैं। मतलब 2-4 लाख रुपए आप ऊपर नीचे मान लीजिए। देखो एक्यूरेट वैल्यू मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता, हो सकता है किसी को ऑफर जो मैं रेट कर रहा हूँ उससे ज्यादा का मिल रहा हो, किसी को ऑफर उससे कम का मिल रहा हो। और एक प्लस में एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मतलब कल परसों यहाँ पर कुछ मतलब लोग आए थे, लोगों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने अपना रेट पूछा, मैंने उनको बखूबी उनका रेट बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा जैसे एक सज्जन आए थे, उनका पार्क फेसिंग प्लॉट था, तो मैंने उनको रेट बताया, सर आपका पार्क फेसिंग का आई पॉकेट में प्लॉट है कि आपका 240 का प्लॉट है। उन्होंने कहा दीपेश जी मेरे पास 250 260 की कॉल्स आ रही हैं, तो क्या वो कॉल्स ऐसे तो नहीं होंगी? देखो सर, कॉल्स आने में और एक एक्चुअल रेट यानी कि जब हम टेबल पे बैठते हैं उसमें ना फर्क होता है, डिफरेंस दोनों में होता है। कॉल करने क्या है कि कॉल एक सिंपली सी बात समझिए कि मैंने आपको कॉल की, मैंने आपको रेट बताया 240 का, किसी और ने आपको कॉल की, उसने रेट बताया 250 का, तो आप प्राथमिकता किसे देंगे बात करने के लिए? आप अगर दोनों की एक टाइम पे कॉल आएगी तो आप कॉल उनका पहले उठाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको रेट ज्यादा बताया है। देखो रिश्ता एक अपनी अलग जगह होता है और जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो अपना अलग जगह होता है। तो जो आप जो प्राथमिकता देंगे वो दूसरे को देंगे जिन्होंने रेट ज्यादा बताया, तो आप उनसे ज्यादा बात करेंगे। तो ये बातचीत ज्यादा बड़ा करने के थोड़े से तरीके होते हैं कि रेट थोड़ा कस्टमर को ज्यादा दो और उनसे कट टू कट मतलब मिलते रहो उनसे, हर दूसरे तीसरे दिन उनसे कॉल पर बात करते रहो। जब वो हम उन्हें बुलाएं तो उन्हें फिर वही रेट बता दो कि जो रेट मार्केट चल रहे हैं। ऐसा ही कल जो मेरे साथ एक कस्टमर आया था उनके साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने उनको उनका जेनुअल रेट बताया था और जब मुझसे वो कह गए थे कि नहीं दीपेश जी 250 का मुझे रेट मिल रहा है तो मैं वहाँ जाके एक बार ट्राई कर लेता हूँ। जब वहाँ पर वो ट्राई करने गए तो उन्हें बिल्कुल बाद में उनका मेरे पास, मैंने उनको फॉलो किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीपेश जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, रेट जो आपने बताया वही रेट है, वो सिर्फ हमें बुलाने का जरिया कर रहे थे कि आप एक बार हमारे पास आ जाए। उन्होंने हमें भी वही रेट ऑफर किया है और 2 से 4 चीज हमें बताई कि ऐसे होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हमें रेट वही ऑफर किया। तो जो कॉल्स पर आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रेट आपको गलत बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज्यादा रेट बता रहे हैं। जो रेट है एक्चुअल का मार्केटर में आपको एक्चुअल बिल्कुल वो सेम रेट बता रहा हूँ। अगर 500 मीटर की बात कर रहे हैं तो 500 मीटर में मैंने आपको बताया कि 3.5 करोड़ का आपको जनरल प्लॉट है और ये प्लॉट वैल्यू आपकी 4-4.25 करोड़ तक जाती है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अगर आपकी लोकेशन अच्छी मिल जाती है तो। फिल्म सिटी फेसिंग जो है वो आपको 420 425 उस प्लॉट के आप मान सकते हो। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जो टॉपिक है वो 300 मीटर और 500 मीटर के लिए है। छोटे प्लॉट की वीडियो हम आपके साथ कल शेयर करेंगे जिसमें हम 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर का नया रेट हम आपको बताएंगे और साथ ही कल हम आपको 1000 मीटर का, 2000 मीटर का, 4000 मीटर का भी आइडिया करवाएंगे क्योंकि 1000 मीटर में भी एक साथ थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो पहले मैं एक बार देख लूं मार्केट में क्या रेट ये जायज है, यानी कि रेट हो गया है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। और सुनने में ये आया है कि 500 मीटर के
प्लॉट जो है, जो फिल्म सिटी फेसिंग है, वो 4.5 करोड़ तक भी चीजें पहुंच गई हैं, एक दो चीज वहां पर सोल्ड हो गई हैं। तो रेट लगातार अब आपका अप होते हुए दिख रहा है और बहुत जल्द उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द 1 लाख तक टच कर जाए। और जिन लोगों की यहाँ पर मेहनत रही है 10 से 15 सालों की, उनको एक तपस्या के रूप में यहाँ पर फल मिल सके। जिन्होंने यहाँ पर इतनी मेहनत की, इतना रुके हैं, और उनके साथ तो थोड़े से फैमिली वाली चीजें भी चली होंगी, मनी प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ पर अपना प्लॉट नहीं सेल किया, तो उन्होंने उनकी तपस्या का फल मिलना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये मार्केट आपके दिसंबर जनवरी तक 3 करोड़ तक मार्केट ये टच आपकी कर सकती है। तो आज के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 300 मीटर 500 मीटर का रेट के साथ। अब मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार सभी को।